हमने अक्सर देखा है कि एक्टर्स जैसे कि अनुष्का शर्मा, नेहा धूपिया, आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, सोनम कपूर, ये सभी लोग अपने बच्चों की पिक्चर्स दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और नो फोटो पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो क्या फ़ोटो खींचना गलत है, इलीगल है? लॉ इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ, अगर ऐसी खींची हुई फ़ोटोज़ को आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो या कोई गलत रूमर फैलाते हो तो वो इलीगल ज़रूर है। और ऐसा ही कुछ हुआ ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन के साथ, जब उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ रूमर्स आई जो कि बिल्कुल गलत थी। इनफैक्ट 60% ऑफ इंडियंस का कहना है दैट दे हैड सीन फेक न्यूज़ ऑनलाइन अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 57%। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो ये इंसिडेंट्स हैं फेक न्यूज़ के, ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये फेक न्यूज़ होती क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो, स्पेशली इन योर सोशल मीडिया फीड्स, जो कि आपको लगता है कि सच है मगर वो नहीं होती है। लेकिन ऐसी फेक न्यूज़ का पर्पस क्या है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तो है नहीं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो न्यूज़ होती है जनरली वो किसी सेलिब्रिटी के बारे में या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में होती है जिसके अंदर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होती और वो कुछ गॉसिप होती है तो लोग उसे पढ़ने लग जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने लग जाती है। तो इसका मेन रीज़न है क्लिक बेट, कुछ ऐसा दिखाना, कुछ ऐसा बताना जिससे ज़्यादा के ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो आपके चैनल पे आएँ, आपके ब्लॉग पर आएँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। मगर ये लीगली गलत है, इट इज़ एन इलीगल एक्ट और इसके लिए हमारे लॉ में कई सारे प्रोविजंस हैं। तो आज के हमारे वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आराध्या बच्चन की केस की, क्योंकि वो माइनर हैं तो उनके बिहाफ पर उनके फादर अभिषेक बच्चन ने ये केस फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। और जो लॉज हैं इस फेक न्यूज़ से रिलेटेड वो इस बारे में क्या कहते हैं। 11 साल की आराध्या बच्चन जो कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी हैं, उन्होंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के अगेंस्ट केस फाइल किया फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर हेल्थ और इंजंक्शन सॉर्ट किया अगेंस्ट सच यूट्यूब टैबलॉइड्स फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ अबाउट अ माइनर। और एक यूट्यूब चैनल ने तो यहाँ तक क्लेम किया था दैट शी इज़ नो मोर। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये केस फाइल किया गया था। नेम ऑफ द केस इज मिस आराध्या बच्चन एंड अनादर वर्सेस बॉलीवुड टाइम एंड अदर्स। इस केस को जो जज हियर कर रहे थे ही वॉज जस्टिस सी हरिशंकर और जज का कहना था कि हर बच्चे को ये अधिकार है कि उसे ऑनर और रिस्पेक्ट से जो है ट्रीट किया जाए, चाहे वो बच्चा सेलिब्रिटी का हो या किसी कॉमनर का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर बच्चे के अपने राइट्स हैं, अपनी प्रिवेसी है। और कोर्ट ने ये भी शेयर किया कि आराध्या बच्चन जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, वो अपने स्कूल जाती हैं, क्लासेस अटेंड करती हैं। सो ये जो सारे र्यूमर्स हैं और फेक इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ जस्ट डन फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, ऐसा क्लेम किया गया था उनकी पिटिशन के अंदर। और ये भी देखा गया कि इस तरीके के जो एक्शंस हैं दे आर ब्रीचिंग द माइनर्स राइट टू प्रिवेसी एंड ऑल्सो आर इन वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इन यूट्यूब चैनल्स को बल्कि गूगल LLC को भी समन किया। वो इसीलिए क्योंकि यूट्यूब को ओन करता है गूगल, तो गूगल को ऑर्डर दिया गया था कि ये जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स हैं वो दी जाए, एक एफिडेविट फाइल किया जाए जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, जैसे कि बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन, IP एड्रेस इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ कोर्ट ने गूगल को ऑर्डर दिया कि ये जो सारे वीडियोस हैं इन्हें इमीडिएटली डीलिस्ट किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने डायरेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि वो ब्लॉक कर दें इस तरीके का सारा कंटेंट जो कि इन यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड किया गया है, या फिर इस तरीके के और भी अगर कोई सिमिलर वीडियोस या फिर क्लिपिंग्स हैं कंटेनिंग सिमिलर कंटेंट, उन सभी की जो एक्सेस है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। और इस हियरिंग के दौरान कोर्ट ने क्वेश्चंस रेज किए ओवर दी गूगल्स पॉलिसी। कोर्ट का कहना था कि उनके पास ऐसी कोई भी पॉलिसी क्यों नहीं है इस तरीके के मैटर्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जब इस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं तो उनके पास कोई जरिया होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को, ऐसे कंटेंट को हैंडल कर सके। और क्योंकि यूट्यूब जो है वो गूगल का प्लेटफॉर्म है तो इसीलिए ये गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर इस तरीके का कोई भी इवेंट होता है तो उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों को, उन विक्टिम्स को जिनके बारे में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं
नहीं एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। और इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गूगल LLC को कि वो एक पॉलिसी बनाए डिटेल के अंदर विच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद रूल 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B ऑफ द IT रूल्स 2021। तो इस पॉलिसी के अंदर वो बताएं कि अगर इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी कंप्लेंट आती है, तो वो उसे कैसे हैंडल करेंगे, वो कौन सी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी जो इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सकती है। अगर हम IT रूल्स के रूल 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी जो भी ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी अगर पॉलिसी बना रहे हैं देन इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द IT रूल्स। तो जो भी रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इस तरीके की पॉलिसी बनाएं। तो ये तो था आराध्या बच्चन का केस, जिसके अंदर हमने देखा कि कोर्ट ने आराध्या बच्चन के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि जितने भी इस तरीके के वीडियोज़ हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं उन सबको ही हटाया जाए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लॉ की, हमारे लेजिस्लेचर की, कि हमारे जो स्टैट्यूट्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर्ड है इन फेक न्यूज़ से डील करने के लिए। दो हमारे पास ऐसा कोई भी स्पेसिफिक कॉडिफाइड लॉ नहीं है जो कि फेक न्यूज़ से डील करता हो, और इंडिया के अंदर फ्री पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फिर भी कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें प्रोवाइडेड है अंडर इंडियन पीनल कोड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो इस तरीके की फेक न्यूज़ को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन सामने वाले को चीट करता है बाय पर्सोनेटिंग, यानी आप रियल लाइफ में A पर्सन हो बट आप सामने वाले को दिखा रहे हो दैट यू आर B, तो इन दैट केस वो चीज़ गलत है एंड यू आर डूइंग दिस बाय मीन्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो उस केस में ये जो है एक इलीगल एक्ट माना जाएगा, जिसके लिए जो सज़ा है वो होगी 3 साल की जेल और इसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है सेक्शन 54 ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो सर्कुलेट करता है फॉल्स अलार्म या फिर वार्निंग इन रिगार्ड टू एनी डिज़ास्टर और इट्स सिवियरिटी, यानी डिज़ास्टर आ गया है लेकिन वो इतना सीवियर नहीं है, बट कोई पर्सन जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है अबाउट द डिज़ास्टर और अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिज़ास्टर, जिसकी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं, इन दैट केस उस पर्सन को सज़ा मिलेगी। ये जो सज़ा है इट कैन एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन। नेक्स्ट सेक्शन इज 505 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है वो बनाता है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है कोई भी स्टेटमेंट, र्यूमर या रिपोर्ट को विच मे कॉज फियर फॉर एन अलार्म टू द पब्लिक, इन दैट केस उस पर्सन को जो है सज़ा मिलेगी। ही और शी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। नेक्स्ट इज सेक्शन 153 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है वो मैल इंटेंशन से या कोई भी एक्ट जो है वो इलीगल है ऐसा कुछ करता है या सामने वाले को प्रोवोक करता है, ये जानते हुए भी कि उसके प्रोवोकेशन की वजह से जो है दंगा फैल सकता है या फिर कुछ भी रकस हो सकता है, और फिर भी वो इस तरीके के एक्ट्स करता है, इन दैट केस सच पर्सन विल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन। नेक्स्ट है सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है बोल कर, लिख कर, पढ़ कर या फिर विजिबली रिप्रेजेंटेशंस करके, सिंबल्स बना के कुछ भी ऐसा पब्लिश करता है विच इज़ कंसर्निंग एनी पर्सन, जो कि सामने वाले को हार्म पहुंचा सकता है, और ये जानते हुए, ये बिलीव करते हुए कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है इससे सामने वाले को हार्म पहुंचेगी, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तब भी वो ऐसा कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए, इन दैट केस सच पर्सन shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अब हम ये तो समझ गए कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो कितना वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन इन सब सेक्शंस के अलावा भी जो हमने डिस्कस करे, हमारे पास कुछ लीगल रिसोर्सेज हैं जहाँ पर जाके हम जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी फेक न्यूज़ से अफेक्टेड हो तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप इस रिगार्ड में कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई भी फेक न्यूज़ टेलीकास्ट की गई है किसी न्यूज़ चैनल पे, इन दैट केस अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड with the News Broadcasters
एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट करते हैं प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर। इसके अलावा एक बॉडी है विच इज़ द इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन रिगार्ड टू द कंटेंट्स विच आर एयर्ड बाय 24/7 channels for promoting smoking, abuse or any violent action by online or offline. नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ये डील करता है उन कंप्लेंट से विच आर रिलेटेड टू द टीवी कंटेंट विच इज़ ऑब्जेक्टिव और फेक न्यूज़। सो ऐसे केसेस जहाँ पे जो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंसाइट करते हैं कम्युनल हेट्रेड को या फिर एनकरेज करते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड अब्यूज़ या फिर प्रमोट करते हैं कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जाती है। एंड लास्टली देयर इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल्ड द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि वार्न कर सकते हैं न्यूज़पेपर एजेंसीज, न्यूज़ एजेंसीज, एडिटर या फिर जर्नलिस्ट को अगर उन्हें पता चलता है कि ये जो न्यूज़पेपर है या न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने वायलेट किए हैं जर्नलिस्ट एथिक्स। So this was all about laws related to fake news. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.